अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी, जो कि शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत अहम टॉपिक है। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज बच्चों के मेरे पास दो जो हैं पानी पीने वाले जो ग्लास होते हैं, दो मेरे पास ग्लास हैं। ठीक है, और इन ग्लास में पहले वाले ग्लास में मैंने वाटर को फिल किया है। ठीक है, और वाटर को मैंने इतने वॉल्यूम तक बस फिल करना है। ठीक है, ये इसमें हमने वाटर को फिल कर दिया। और सेकंड वाला भी हमारे पास उसी तरह का एक ग्लास है, इसमें हमने जो है बिल्कुल इतने ही वॉल्यूम पे हमने इसमें हनी जो है वो फिल कर दिया। ठीक है, एक में वाटर और एक में हमने क्या फिल किया है, हनी फिल किया है। तो जब आप ग्लास उठाएंगे तो आपको लगेगा कि जो हनी वाला ग्लास है उसका मास ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है, और वाटर वाले का आपको थोड़ा कम फील होगा। ऐसा क्यों होता है? वाई इज़ इट सो? कि आपके पास आपने वॉल्यूम तो सेम रखा है। वॉल्यूम मतलब आपने जो है इनको फिल जो है इक्वली दोनों ग्लासों को किया है। ठीक है, बस एक में आपके पास शहद और एक में आपके पास पानी है। तो क्यों हमें शहद वाले ग्लास का जो है जो वेट है या मैस जो है वो ज़्यादा फील हो रहा है? तो इसकी रीज़न बच्चों ये होती है कि आपके पास जो हनी होता है ना वो ज़्यादा डेंसर होता है या ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, अब डेंसिटी का इसके साथ जो है बहुत जो है मेन वाला जो है कॉन्सेप्ट डेंसिटी का इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। बच्चों डेंसिटी असल में होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें मैस क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले वॉल्यूम को देखें। वॉल्यूम आपके पास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो हमारे पास सॉलिड अब क्या है, ग्लास है मेरे पास सॉलिड। ठीक है, तो आपने सॉलिड में देखना है कि इसका वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम की कीमत कितनी है, अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना है। तो जाहिर है कि अगर एक ग्लास है तो उसकी कुछ ना कुछ यहाँ तक जहाँ तक आपने फिल किया है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, फिर इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई भी होगी, और कुछ ना कुछ जो है इसकी चौड़ाई कह लें और कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, ये चौड़ाई में ले लेते हैं, ये ऊंचाई में, और ये लंबाई में ले लेते हैं। तो इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट आ जाएगी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आपके पास होता है अमाउंट ऑफ सॉलिड आपके पास। ठीक है, जिस सॉलिड में आपने किसी भी चीज़ को फिल करना है। तो हमने इसका जो है सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम देख लिया कि हमारे पास जो है कोई भी सॉलिड चीज़ जो होगी उसका जो है आपके पास अमाउंट कितनी है वो आपके पास होगा वॉल्यूम। फिर आपके पास मैस क्या है बच्चों? मैस आपके पास है अमाउंट ऑफ लिक्विड। इस ग्लास के अंदर मैंने क्या लिक्विड डाला है? इस ग्लास के अंदर मैंने हनी डाला है, तो हनी आपके पास एक लिक्विड है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो लिक्विड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ मैंने तो आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने वॉल्यूम दोनों का सेम रखा है। ठीक है, वी की कीमत मैंने दोनों में सेम रखी है, वॉल्यूम तो हमने सेम रख लिया। अब हमारे पास मैस जो है, मैस आपके पास क्या होता है बच्चों? देखें, आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस थे। इसमें हनी था, हनी एक अलहदा एक डिफरेंट चीज़ है, और वाटर आपके पास एक डिफरेंट चीज़ है। तो मैस इनका बाहर तो हमें लग रहा है कि हमने इतने में जो है सेम सेम इन दोनों चीज़ों को डाला है, तो मतलब इनका मैस सेम होगा। नहीं, मैस सेम होगा। जो आपके पास सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिफरेंट साइज होता है और डिफरेंट उनका मैस होता है। यही दोनों ग्लास अगर मैं हाथ में पकड़ के इनमें से हनी और वाटर को गिराना शुरू करूँ तो वाटर बड़ी स्पीडली गिर जाएगा, हनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास गिरता है। क्यों? क्योंकि हनी के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनका साइज का भी डिफरेंस है। साइज का डिफरेंस होने की वजह से इनके मैस का भी डिफरेंस है, और इनके दरमियान जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस का भी डिफरेंस है। ठीक है, गाड़ी जितनी चीज़ होगी उसका मतलब है उनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग है आपके पास। ठीक है, तो जितनी आपके पास गाड़ी चीज़ होगी उतनी ही उसकी डेंसिटी असल में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डेंसिटी आपके पास क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में आप कितनी अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है या कितना मैस डालते हो वो आपके पास डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, और मैस यहाँ आपके पास मेन चीज़ है। मैस आपके पास अमाउंट ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, या मैस आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब देखें, अगर हनी है तो हनी के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये गाढ़ा होता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इनमें स्पेस जो है कम होती है क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। ये गाढ़ा होता है, एक दूसरे के करीब करीब इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनके दरमियान स्पेसिस कम होती हैं। तो यहाँ आपके पास जो है मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ जाएंगी, इतने इतने वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स में इतनी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो मतलब इनके दरमियान स्पेसिस ज़्यादा होंगी। जब स्पेसिस ज़्यादा होंगी तो यहाँ जो है पानी जो है यहाँ कम आएगा, क्योंकि स्पेस देखें ना, ये पानी का मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान स्पेस है, फिर ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से अगर इनकी स्पेसिस होंगी, मतलब इनकी स्पेसिस अगर इनकी कम होंगी
तो इसका मतलब है कि यहाँ पानी जो है इतने वॉल्यूम में कम आपके पास आएगी। जितनी चीज़ गाढ़ी होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आएंगे। इतने स्पेसिफिक वॉल्यूम में हनी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आए हैं, मतलब हनी का मैस ज़्यादा है, इनके मॉलिक्यूल्स का मैस ज़्यादा है, ठीक है। तो यही आपको स्टार्ट में एग्जांपल दे रहा है, कहते हैं इफ यू टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, इक्वल वॉल्यूम लेना है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों की सेम लेनी है, ठीक है। और कहते हैं एंड वेट देम बाय अ बैलेंस, और किसी भी तराजू के साथ उनका वेट करना है। यू विल फाइंड, आप देखेंगे ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट मैस, पानी का डिफरेंट मैस आया है और हनी का डिफरेंट आया है। जब आपने उठा के देखा आपको फील हुआ है, या आप किसी के साथ पैमाइश कर लें तो आपको किसी भी बैलेंस के साथ पैमाइश कर लें तो एक का मैस ज़्यादा है, एक का कम आपके पास आया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता है, कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 cm3 सेंटीमीटर क्यूब की आपने एक लकड़ी का ब्लॉक लेना है, ठीक है। कहता है कि ऑफ वेट, आपने मतलब क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपने एक लकड़ी का ब्लॉक लेना है और 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही आपने लोहे का या आयरन का ब्लॉक लेना है। दोनों का जो है साइज आपने सेम रखना है। आप नोट करोगे लोहे वाला जो आपके पास ब्लॉक है उसका आपको मैस ज़्यादा फील हो रहा है, लकड़ी वाले का मैस आपके पास कम फील हो रहा है। तो कहते हैं वाई इज़ इट सो, इसकी वजह क्या है। नेक्स्ट इसका आंसर भी यहाँ लिख रहा है, कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसे वाटर और हनी डिफरेंट थे, वुड और आयरन आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। तो कहते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन साइज। इनके मॉलिक्यूल्स के जो लकड़ी के, अगर आप छोटे छोटे में इनके मॉलिक्यूल से मिलके अगर आपके पास एक सब्सटेंस बना है तो उन मॉलिक्यूल्स के साइज का फ़र्क होता है और उनके मैस का भी फ़र्क होता है, ठीक है। अगर हम दो चीज़ें कोई सी भी ले लें, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ एक वाइटनर पड़ा हुआ और एक पेंसिल पड़ी हुई है, तो मुझे इसका मैं जो है वेट ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा कि ये पेंसिल के मुकाबले में इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज में भी फ़र्क होगा और इसके अलावा इनके मैस में भी फ़र्क होगा। देखिए लोहे की भी हम लोग चीज़ें अक्सर बनवाते हैं, जैसे चारपाइयाँ घरों में बनवाई जाती हैं, कुछ का आपको जो है वॉल्यूम उनका सेम होता है, लेकिन कुछ को आप उठाएं तो उनका मैस आपको कम फील हो रहा था, उनका वेट आपको कम फील हो रहा था और कुछ का बहुत ज़्यादा फील हो जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि जो आप डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनके साइज और मैस का फ़र्क होता है और उनके दरमियान स्पेसिस का फ़र्क होता है। जितनी आपके पास गाढ़ी चीज़ होगी उतनी ही उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कम होंगी, जितनी आपके पास पतली चीज़ होगी उतनी ही उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हैं, स्पेस खला जो है वो उतनी ही ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ की फ़र्क की वजह से आपको इनके मैस में डिफरेंस फील होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वैसे एक बहुत अहम चीज़ लिख रहा है, कहता है दी मैस ऑफ इक्वल वॉल्यूम। आपने ग्लास में वॉल्यूम तो आपने दोनों में सेम रखा हुआ था, कहता है दी मैस, उस इक्वल वॉल्यूम का जो मैस है ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, दो डिफरेंट आपके पास सब्सटेंसेस हैं, वाटर और हनी आप ले लें फिलहाल। एक्चुअली कहता है ये जो मैस है ना, असल में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की कहता है वो एक्चुअली हकीकत में होता क्या है, इज़ द मैस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम। उस ग्लास के एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर आपके पास सब्सटेंसेस, चाहे आपके पास वाटर है चाहे आपके पास हनी है, उस स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितने इसके मॉलिक्यूल्स आए हैं, असल में जितने मॉलिक्यूल्स का मैस है वो आपके पास आप मैस लोगे, ठीक है। कहते हैं नेचुरली जो कुदरती तौर पे दी सब्सटेंसेस हुज मॉलिक्यूल्स आर डेंसली पैक्ड, जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो हैं गाढ़े होते हैं या बड़े करीब करीब जो पैक्ड होते हैं, एंड आल्सो विच आर हैवी, और जो थोड़े वजनी होते हैं, विल वेट मोर देन अदर्स, उनका वेट जो है आपको ज़्यादा फील होता है, ठीक है। हनी आपके पास है ना, तो वो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े करीबली होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है, गाढ़े होते हैं थोड़े से, इस वजह से आपको उनका वेट ज़्यादा फील होता है। अच्छा, अगर आपको शॉर्ट में आएगा तो आपने यहाँ से काम स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले ये जो है डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो है आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप यूनिट की बात करेंगे और फिर आप ये वाली एक छोटी सी एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। तो मेन अब हमारा अब स्टार्ट हुआ है। डेंसिटी क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस को डिवाइड करो वॉल्यूम पे, मैस पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। कहता है कि अब इसका यूनिट क्या है, देखें मैस को हम लोग, इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है m3 क्यूबिक मीटर। तो m3 को ऊपर लेके जाओगे तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये आपके पास इसका यूनिट बन जाएगा। इसका एक और यूनिट आप ले सकते हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैस को ग्राम में ले लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग ग्राम में ले लेते हैं और वॉल्यूम को cm3 में। तो दूसरा इसका यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आपके पास हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद आपके पास यहाँ टेबल जो है, यहाँ से आपने कुछ जो मैंने टिक की हुई हैं जिनको टिक किया हुआ है, जिन सब्सटेंसेस को, उनको तो आपने ज़रूर याद करना है और कोशिश करें कि पूरा का पूरा ही आप टेबल याद करें। जैसे एयर की आपके पास डेंसिटी सबसे कम एयर की होती है, वो 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। उसके बाद पेट्रोल की, वाटर की, कंक्रीट की, इनकी सब की जो है आपने डेंसिटीज जो है याद करनी है। लेट्स सपोज ये आप कंक्रीट है आपके पास, कंक्रीट आपको पता है ना, वो जो क्या करते हैं, सीमेंट और बजरी वगैरह को मिला के तो जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए एक मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे फर्श वगैरह पे वो डालते हैं, तो इनकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। तो हमारे पास लास्ट पे जो है हमें ये भी चीज़ जो बता रहे हैं, मैं समझाने लगी हूँ, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो नक्शे वगैरह बनाते हैं, आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं डेंसिटी का। जब वो कोई भी हमारे पास डिज़ाइनिंग हमें करके देते हैं, रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस हमारे पास जो है बनाते हैं, या बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो बड़ा ख्याल रखते हैं कि कितने वॉल्यूम में कितना मैस जो है हमने, कितने मतलब कितनी जगह में कितना हमने मैस उसमें जो है हमने पुट करना है। लेट्स सपोज कि आपके पास जाहिर है कि आपके पास इतनी अगर जगह है तो उसमें कितनी आप ईंटें और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। कहते हैं दी डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, मतलब बिल्डिंग मटेरियल तमीराती मटेरियल आपके पास, उसमें सीमेंट आ जाएगी, उसके अंदर बजरी आ जाएगी, उसके अंदर वाटर आप यूज़ करते हो, उसमें आप ईंटें, इस तरह की जो चीज़ें आपके पास होती हैं, कहते हैं उनकी डेंसिटी इज़ असेंशियल, बहुत ज़रूरी होती है फॉर एस्टिमेटिंग दी स्ट्रेंथ, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कि कितनी ताकत रिक्वायर्ड इन फाउंडेशंस, कि आप जो फाउंडेशन बनाते हो या बेस जो आप बनाते हो, बिल्डिंग पहले बेस उसकी बनाई जाती है, फिर ऊपर बिल्डिंग जो है तमीर की जाती है ना। तो कहता है कि बिल्डिंग मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं ना बेस के लिए, वही तो चीज़ जो है वो इस चीज़ को जो है फाउंडेशन मुहैया करती है कि आप ऊपर कितनी जो है देखें, जितनी स्ट्रांग हम फाउंडेशन बनाते हैं उतनी ही हम ऊपर बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो कहते हैं डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इज़ असेंशियल, जो हम मटेरियल लगा रहे होते हैं ना, फॉर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन फाउंडेशंस, बिल्डिंग की फाउंडेशंस में कितनी मतलब ज़रूरी है आपके पास मटेरियल ज़रूरी है, एंड सपोर्टिंग द पिलर्स। तो इस चीज़ का जो है इंजीनियर्स बड़ा ख्याल रखते हैं कि हमने फाउंडेशन जो बनानी है ना, हमने वो फाउंडेशन में मटेरियल जो है, बिल्डिंग मटेरियल इस तरह का यूज़ करना है कि देखें ना, अगर कोई बंदा बना रहा है तो उसका कुछ ना कुछ टारगेट होगा कि मैंने 1 फ्लोर बनाना है, 5 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फाउंडेशंस में जो है उस हिसाब से उतनी डेंसिटी का मटेरियल यूज़ किया जाता है कि इतना डेंसिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे कि उस फाउंडेशन के ऊपर इतना मैस जो है बिल्डिंग का वो फाउंडेशन बर्दाश्त कर लेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखें, अब डेंसिटी का आपके पास फार्मूला है मैस और वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी अगर आपने किसी चीज़ की निकालनी है तो आपको उस सॉलिड का वॉल्यूम और उसके अंदर जो आप लिक्विड डाल रहे हो उसका मैस आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी मेजरमेंट में यही पहले ब्लॉक में लिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स, कहते हैं डेंसिटी अगर आपने मेजर करनी है तो आपको मैस और वॉल्यूम का पता होना चाहिए, ठीक है। और मैस जो है आप किसी ना किसी तराजू से इजीली जो है उसकी पैमाइश कर सकते हो। अब बात आ जाएगी वॉल्यूम की। देखिए कुछ चीज़ें, जैसे ये पेंसिल है, अब पेंसिल के लिए लेंथ की तो समझ आ जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई और जिस तरह की इसकी शेप बनी हुई है, इसकी चौड़ाई की और इसकी जो ऊंचाई की नहीं समझ आएगी। तो उसके लिए फिर आप किस तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हो, उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, एक वर्नियर कैलिपर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वर्नियर कैलिपर आपको डायमीटर बता देगा और डायमीटर की हेल्प से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। लास्ट पे आपको बता रहा है कि जब आपको मैस और वॉल्यूम का पता चल जाए तो आपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अक्सर होता है कि शेप्स आपके पास ज्योमेट्रिकल नहीं होती हैं, जैसे आपके पास पत्थर की शेप आपके पास ज्योमेट्रिकल नहीं है, तो उसके लिए जो है हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने कैन मेथड पढ़ा था, शायद 8वां या 9वां हमारा टॉपिक था, तो वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारे पास सिलेंडर टाइप चीज़ होती है, उसके अंदर हम वाटर वगैरह कुछ फिल कर लेते हैं। अब जैसे पत्थर का टुकड़ा, ये इसके अंदर हमने पत्थर का टुकड़ा डाला। अच्छा, ये जो आपके पास सिलेंडर होता है ना, इसके साइड पर हमने एक बीकर लगाया होता है, ये हमने बीकर लगाया होता है, जहाँ तक हमने वाटर फिल किया उसके बाद यहाँ एक सुराख होता है। जो ही आप पत्थर का टुकड़ा अंदर डालते हो, जाहिर है पानी में थोड़ा राइस करना है, तो पानी राइस करके जो इस बीकर के अंदर आता है ना, तो इस बीकर के अंदर
रीडिंग लिखी होती है, जितना पानी आएगा उतना ही हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो आप, अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, अगर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है तो वॉल्यूम जो है आप फाइंड करेंगे वो आप कैन मेथड से करेंगे। तो जब मैस और वॉल्यूम आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो वो डेंसिटी के फार्मूले में आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। आपने डेंसिटी का यही मतलब लेना है। एक तो सिंपल तरीके से ये कि जितनी आपके पास चीज़ गाढ़ी होगी उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। दूसरा ये है कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर आप कितना मैस, लिक्विड का मैस डालते हो, वो आपके पास क्या आपकी होती है, डेंसिटी होती है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई फिर भी इशू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।